बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ारे मुस्बत को मनफी बनाने के 3 तरीक़े हैं, ला, लन और लम। ला लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं करता, सिर्फ माना में तब्दीली करता कि मुस्बत को मनफी बनाता है। लन लफ्ज़न और मानन दोनों तरह की तब्दीली करता है। सबक नंबर 7 में उसका बयान आ चुका है, वहाँ उसको देख लिया जाए। आखिरी है लम, तो ये लफ्ज़ और माना दोनों में तब्दीली करेगा। मानवी तब्दीली तो ये होगी कि पहले मुज़ारे मुस्बत को ये मनफी बनाएगा। नंबर 2, मुज़ारे मुस्बत के अंदर हाल और मुस्तक़बिल के जो माना हुआ करते थे ये दोनों ज़माने ख़त्म हो जाएंगे, दोनों माना ख़त्म हो जाएंगे। अब सिर्फ माजी मनफी का वो माना देगा। गोया मा फ़अला और लम यफ़अल दोनों का तर्जमा अब एक ही होगा, नहीं किया उसने। दोनों गुज़श्ता ज़माने के नफ़ी का फ़ायदा देंगे। ये है अक्सर नहवीन की राय। अलबत्ता बाद नहवीन का ये कहना है कि मुज़ारे मनफी बलम लम यफ़अल और माजी मनफी मा फ़अला दोनों में हल्का सा फ़र्क रहेगा कि माजी मनफी मा फ़अला ये सिंपली गुज़श्ते ज़माने के नफ़ी का फ़ायदा देगा, और मुज़ारे मनफी बलम लम यफ़अल ये गुज़श्ता ज़माने से लेकर के हाल तक की नफ़ी का फ़ायदा देगा। इनके यहाँ मा फ़अला का तर्जमा होगा नहीं किया उसने, और लम यफ़अल का तर्जमा होगा नहीं किया उसने अभी तक। यही राय सबसे बेहतर मालूम होती है कुरान करीम के बाज़ आयात की तफसीर के एतबार से। अब लफ्ज़ों में क्या तब्दीली होगी उसको हम बोर्ड पे देखते हैं। नफ़ी जहद बलम, मुज़ारे मुस्बत को लम से मनफी बनाना, ये लफ्ज़ी तब्दीली भी और मानवी तब्दीली भी। मानवी तब्दीली वही जो मैंने बता दी कि माजी मनफी के माने में करेगा। लफ्ज़ी तब्दीली क्या होगी कि मुज़ारे मुस्बत के जिन 5 जगहों के आखिर में पेश हुआ करता था, जिन पर लन ने ज़बर दी थी, उन जगहों पर ये जज़म देगा बशर्ते कि आखिर में कोई हरफ इल्लत ना हो। हरफ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या। अगर आखिर में हरफ इल्लत होगा तो वो गिर जाएगा, वरना आखिर साकिन हो जाएगा। ये है पहली तब्दीली। दूसरी तब्दीली नून एराबी को गिरा देगा, यानी जितने भी तस्निया जमा के नून थे सिवाय 2 जगहों पे, एक जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, इन 2 नूनों के सिवा जितने भी नून हैं वो सारे गिर जाएंगे। अब देखिए यफ़अलु था, तो आखिर पे चूँकि हरफ इल्लत नहीं तो लिहाजा ये साकिन हो जाएगा। अब बनेगा लम यफ़अल, लम यफ़अला, लम यफ़अल, नून गिरेंगे। लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम यफ़अलना, लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम तफ़अलु, लम तफ़अली, लम तफ़अला, लम तफ़अलना, लम अफ़अल, लम नफ़अल। दूसरी मिसाल लम यस्मा, आखिर में चूँकि हरफ इल्लत नहीं है, ऐन है, वो हरफ इल्लत नहीं, हरफ इल्लत वाव अलिफ या, ये साकिन हो जाएगा। लम यस्मा, लम यस्मा, लम यस्माउ, लम तस्मा, लम तस्मा, लम यस्माना, लम तस्मा, लम तस्मा, लम तस्माउ, लम तस्माई, लम तस्मा, लम तस्माना, लम अस्मा, लम नस्मा। लेकिन अगर आखिर में हरफ इल्लत होगा तो फिर वो गिर जाएगा। मिसाल जैसे यख्शयु, ये बिना तालील के हैं, या हरफ इल्लत हैं तो लम की बिना पे गिर जाएगा। अब ये रहेगा लम यख्शा। दूसरी मिसाल जैसे यदउ, दा यदु से बिला तालील के बुलाना, तो वाव हरफ इल्लत है तो ये गिर जाएगा। अब ये बनेगा लम यदउ। लेकिन अगर हरफ इल्लत ना हो तो वो फिर गिर जाए, वो आखिर साकिन हो जाएगा। जैसे यफ्ताहु था, क्योंकि हाँ हरफ इल्लत नहीं तो लिहाजा ये साकिन हो जाएगा। अब ये बनेगा लम यफ्ताह। जैसे यज़रिबु था, आखिर हरफ इल्लत नहीं तो साकिन हो जाएगा, ये हो जाएगा लम यज़रिब। इसी तरह आप सारी गर्दन बना सकते हैं। अब कुछ अल्फाज लिख लें जिनको आप याद भी करेंगे और उसी पे अपनी गर्दन बना भी सकते हैं। अल-खलउ, इसके 2 माना है। एक माना निकालना। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़ख़लअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस, तो वह अपने जूते निकालिए, आप मुक़द्दस जगह पे हैं। दूसरा माना खलात देना, इनाम दे देना। अब अलिफ लाम हटाएंगे तो खला, शुरू में लम लगाएंगे, लम यखला। दूसरी मिसाल अर्रकनु, माइल होना, किसी तरह झुकाव पैदा होना। कुरान करीम में वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ अपना झुकाव ना रखें। तीसरा अल-बलउ, निगलना। कुरान करीम में या अर्ज़ु ब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई, ए ज़मीन अपने पानी को निगल ले। चौथा अल-जहरु, ज़ाहिर होना, इसी से है आमीन बिल जहर, जो चीज़ ज़ोर से होती है वो चूँकि ज़ाहिर भी होती है। कुरान करीम में वला तजहरु लहु बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन, आप अलैहि वसल्लम के लिए कि ज़ोर से उनके सामने ना बोले। पाँचवा अल-क़रउ,
खटखटाना। इसी से अलकारिया मलकारिया वमा अदराका मलकारिया। तो इन पांचों को आप बना सकते हैं। तो यहाँ जहरा यजहरु, बला यबलाउ, लम लगाएंगे तो लम यबला, लम यजहर, लम यरकन, लम यखला।